षड्यंत्र राहुल गांधी और उसकी टीम कर रही है और उसके आरजेडी के चमचे जो इस प्रकार का बिहार में चुनाव का वातावरण बनाने जा रहे हैं, ये बहुत ही भर्त्सना विषय है। हम घोर निंदा करते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा और माताओं बहनों के अपमान पर बिल्कुल खामोश नहीं होगा। हम देश को जगाएंगे, एक एक आम आदमी के पास जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पूरे भारत में क्या माहौल है। भारत में आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी उनके मंच से जो बोला गया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मां के बारे में, तो आज दिल्ली में मंगोलपुरी में सभी लोगों ने कांग्रेस के ऊपर जो विरोध करने के लिए बीजेपी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो माननीय प्रधानमंत्री के लिए उनकी माता के लिए जो शब्द बोले गए हैं, क्या वो भारत भर के लिए शर्मसार है? सर देखिए, ये जो भारतीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के माता जी जो इस सहशरीर संसार में भी नहीं है, स्वर्गवास हो चुका है, वो उनको ऐसी अभद्र टिप्पणी करके, ऐसी गाली गलौज करके, ऐसी अमर्यादित भाषा करके दे करके वो भी राहुल गांधी की किसी सभा में और आरजेडी के किसी सभा में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये कुत्सित व्यवहार किया है, ये इसकी भर्त्सना करते हैं। और आज बाहरी दिल्ली के जिला के यहाँ पूरे सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होकर के इसका विरोध प्रदर्शन करने के एकत्रित हुए हैं। भाई रामचंद्र चावरिया जी जो हमारे जिला अध्यक्ष उनके नेतृत्व में, और जो रमेश चौकंदा जी हमारे प्रभारी हैं उनके सानिध्य में हमारे माननीय सांसद जी भी हमारे बीच में आएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और हम ये मांग करते हैं कि हम इस विषय को लेकर के मंडलोत्तर के अपने बूथ तक, हर गली में, हर गांव में, हर कोने में, हर शहर में और हर कोने पर लेकर के जाएंगे, हर उस आम आदमी को बताएंगे। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब चीजें एक राजनीति हो रही है, क्या ये सही है? देखिए, राजनीति करना उनका काम है। हम लोग राजनीति वाले आदमी नहीं, हम लोग सेवक का रोल करते हैं। हम लोग सेवक का काम है, हमारा सेवा करने का काम है। जब तक राजनीति करने का काम उनका है, उन्होंने पहले भी राजनीति करी थी और अब भी राजनीति कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को, उनकी स्वर्गीय माता श्री को गाली देकर राजनीति करने का काम उनका है, हमारा नहीं। तो परंतु कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि बीजेपी के जो लोग हैं पहले भी ऐसी टिप्पणी कांग्रेस के लिए भी की गई है। कुछ बोला गया कि 50 लाख की जर्सी गाय और कुछ ऐसी चीजें, ये क्या है? देश में तो ये उनका प्रचार है, ये कांग्रेस का झूठा प्रचार है। वो हतोत्साहित है और वो डरे हुए हैं मोदी जी की नीतियों से, और जिस प्रकार देश विकसित हो रहा है, दिल्ली विकसित हो रही है, उससे घबरा करके जिस प्रकार का षड्यंत्र राहुल गांधी और उसकी टीम कर रही है और उसके आरजेडी के चमचे जो इस प्रकार का बिहार में चुनाव का वातावरण बनाने जा रहे हैं, ये बहुत ही भर्त्सना विषय है। हम घोर निंदा करते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा और माताओं बहनों के अपमान पर बिल्कुल खामोश नहीं होगा। हम देश को जगाएंगे, एक एक आम आदमी के पास जाएंगे। बिहार में जो चुनाव का माहौल बना रहे हैं, तो आप क्या लग रहा है, कांग्रेस बना रही है या पहले से बीजेपी बना चुकी है? देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार में एनडीए सरकार का माहौल बना हुआ है, तो ना तो कांग्रेस को कुछ करने से फर्क पड़ेगा और ना ही आरजेडी के कुछ करने से फर्क पड़ेगा। बिहार में इस बार जो बीजेपी चुनाव लड़ेगी वो क्या नीतीश के साथ लड़ेगी या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम एनडीए की सरकार, नीतीश के साथ हम सभी लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एनडीए जो है वो चुनाव लड़ेगी बिहार के अंदर। बीजेपी और जितनी भी हमारी सहयोगी दल है, सभी लोग मिलकर एनडीए की सरकार बनेंगे। मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा सर बिहार में एनडीए का? देखो जी, ऐसा वहाँ भाजपा सरकार बनेंगे, क्योंकि ये जानबूझ करके हथकंडे कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो वर्ल्ड के सबसे प्रिय नेता हैं, और उनकी जो हिंदुस्तान के अंदर योजना है, जितने विकास कर रहे हैं, उसको घबराते हुए उसकी माँ को भी आप सब बोल रहा है, इस तरह के आप सब प्रचार देता है। एनडीए का फेस कौन होगा मुख्यमंत्री का बिहार में? देखो, ये तो हमारी पार्टी में, जो हमारी पार्टी तो अपने तरीके करेगी, वो कहीं भी सीएम तैयार नहीं करती, लेकिन वो जब बन जाते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। तो उनकी माता के लिए ऐसा बोला गया है। तो हमने अभी देखा कि अभी आईटीओ में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया और अब जिला स्तर पर भी हो रहा है, तो इसको अब कहाँ तक इसको स्प्रेड करेंगे? आईटीओ में कम से कम जो है ना 10,000 आदमी गया हुआ था। मैं भी कार्यक्रम में गया हुआ था, और आज दिल्ली के 14 के 14 जिलों में ये कार्यक्रम है। क्योंकि राहुल गांधी जब तक अफसर बोलता है, जब तक ये आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि बोलने का तरीका नहीं, ना बोलने का ढंग है। अरे विपक्ष का नेता है वो, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे किसी माँ के पन्नी जी
अब सब बोलने से कोई आगे नेता नहीं बनता कर रहा। कांग्रेस वाले भी तो जर्सी गाय का कुछ ऐसे लेके वो भी राजनीति कर रहे हैं, क्या है ये जर्सी गाय क्या है? कुछ हाँ, ये जर्सी का कुछ भी नहीं है, क्या आ रहा है ये फैल रहा है। जब तक राहुल गांधी को कांग्रेस आगे रही, जब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब तक राहुल गांधी ऐसे बोलता रहेगा, जब तक बीजेपी मजबूत रहती रहेगी, तो बीजेपी अपनी तरीके तो ये बीजेपी के लिए फायदा है जो गलत बोला गया है। देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं ये है भी यहाँ। बता रहे कि राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहेंगे, बीजेपी को फायदा होता रहेगा। नहीं, ऐसी मेरी बात सुनिए, ये फायदा और नुकसान की बात नहीं, ये बात है कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री को, उनकी माता को, स्वर्गवासी माता को इस तरह से गाली गलौज, अभद्र भाषा, जब वो एक प्रधानमंत्री की माता को बोलने में संकोच नहीं करते, तो आम जनमानस की माता को, बहनों को बोलने में क्या संकोच करेंगे? ये बात राष्ट्र की बात है और राष्ट्र की बात है, इसलिए हम सभी लोग, पहले हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर इसका धरना प्रदर्शन किया और अब हम लोग जिला स्तर पर इसका धरना प्रदर्शन पे भी जाएगा सर। मंडलों से नीचे भी जाएंगे, बूथ स्तर पर लेके जाएंगे, एक एक आम व्यक्ति को बताएंगे कि किस प्रकार की कार्य कर रही है कांग्रेस और उसके चंपू दल, इसको लेके जाएंगे, ये बताएंगे। हाँ जी, आप क्या बताएंगे सर? ये माता जी को जो टिप्पणी की गई है, तो ये देश के लिए शर्मसार है या कोई राजनीति का रूप है? ये देश के लिए संसार है, और जो राहुल गांधी ने ये जो शब्द बोले हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और ये किसी भी माता को भी गाली देना बड़ी निंदा करने वाली बात है राहुल गांधी। आप बताइए सर, जो माता जी के लिए शब्द ये यूज किया गया है, तो माता तो सबकी होती है, माँ सबकी है, ये कितना शर्मसार है ये, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के लिए बोला गया। इस बात को तो सिर्फ भारतीय समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, वो जानते हैं कि मातृशक्ति क्या चीज होती है। ये लोग तो बाहरी मूल के रहने वाले हैं। राहुल गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, या राहुल गांधी की मतलब जो शादी किससे हो रखी है, सारे कुछ राहुल गांधी की शादी बिल्कुल सारी जो ना सारी राहुल गांधी शादीशुदा है क्या? बिल्कुल, बच्चे खुल के आए थे, बच्चे भी हैं उसके। ये लोग झूठ बोलते हैं और ये वास्तव में भारत का बच्चा आप हमारे चैनल पे बयान दे रहे हैं राहुल गांधी शादीशुदा। आप मेरे से बात करिए ना, एक मिनट सुनिए तो सही। आज भारत का बच्चा जानता है, हजारों असत्य एक सत्य को लुप्त नहीं कर सकते। जो भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व के अंदर जो डंका फहराया है, आज उससे ये बौखलाहट होगी इनके अंदर, और ये इमाम शराब शब्द बकने लगे हैं। आप पूछ रहे थे कि सरकार किसकी बनेगी बिहार के अंदर। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को बनाकर खड़ा कर सकती है। सरकार भाजपा की बनेगी, चीफ मिनिस्टर भाजपा का बनेगा। भारतीय जनता पार्टी, हम सरकार बनाने के लिए काम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी देश बनाने का काम करती है और उसके कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं, राष्ट्र को विकसित करने का काम करते हैं। सरकार बनाने का काम हम नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ पे कांग्रेस के जो ऊपर जो विरोध करके जो कार्य किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, तो बीजेपी के जिला स्तर के जो टीम के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और आज देखेंगे आप बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा में ये प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी की तरफ से। आप हमारे इसी वीडियो में बने रहना आगे के लिए। धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।